हेलो स्टूडेंट्स, सेवन्थ से एट्थ में आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, बट हम आपसे अभी तक नहीं मिल पाए। तो ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है फॉर एट्थ मैथ्स क्लास। अभी मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर नहीं बना पाया हूँ, उसको कुछ दिनों के बाद ऐड किया जाएगा। इस लेक्चर में वी विल स्टडी NCERT एग्जाम्पल्स ऑफ चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स। एक वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को फर्स्ट 15 मिनट्स दीजिए, आपको रेशनल नंबर्स के बारे में समझ आएगा। बी रेडी विद योर पेन एंड कॉपी एंड चलिए कुछ करते हैं, सीखते हैं। क्लास 8th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर। द वेरी फर्स्ट थिंग टू डू इज टू रिमूव द ब्रैकेट्स। एंड अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो ये माइनस साइन ऐसे ही आता है, हमने 7th क्लास में देखा था। प्लस साइन है, नो चेंज इन द माइनस साइन, प्लस साइन है, अंदर भी प्लस साइन है, नो चेंज इन द प्लस साइन। सो फर्स्ट स्टेप क्या करिए आप, रिमूव द ब्रैकेट्स। 3/7 प्लस माइनस विल बिकम माइनस 6/11, प्लस माइनस अगेन माइनस 8/21 एंड प्लस 5/22। दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप ये बोल रहा था कि वी हैव टू अरेंज देम। Yes, associativity, we have to use the property. So 3/7 minus 6/11 minus 8/21 plus 5/22. See, denominator हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सबका LCM ले लिया और फिर सॉल्व कर दिया। It will be a bit tougher. Yes, तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल्स को देखेंगे। 7 और 21, 7 3 is 21, 11 और 22, 11 2 is 22। तो रीअरेंज करिए। 3/7 के साथ आप minus 8/21 लेके आ रहे हैं एंड प्लस 5/22 के साथ आप माइनस 6/11 लेके जा रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। 7 and 21, 7 3 is 21, so 21 will be your LCM। आप LCM निकाल भी सकते हैं, you have your method। 7 and 21 का LCM निकालना है। 7 1 7, 7 3 21। आप 3 से भी स्टार्ट कर सकते थे। 3 ये तो 1 आ ही गया, 3 1 3, तो 7 into 3 21 is the LCM of this bracket। 7 how many times? 21 3 times, और मल्टीप्लाई किससे होता है, जो न्यूमरेटर में है, दैट इज 3। माइनस साइन 21 हाउ मेनी टाइम्स? 21 1 टाइम, 21 1 टाइम्स इज 21। इनटू किससे होगा, जो न्यूमरेटर में है। प्लस सेम इज गोइंग टू हैपन विद दिस ब्रैकेट। 22 into 11, LCM विल बी 11 2 is 22, तो 11 की टेबल में 22 आ रहा है एंड 22 कम्स इन इट्स ओन टेबल एज वेल, तो द LCM इज 22 here। 22 how many times is 22? 1 time, multiply by 5, minus 11 2 times is 22, the 2 multiply by 6। next step, 3 3 is 9 minus 8 1 is 8/21 plus sign, 5 1 is 5 minus 6 2 is 12/22। next step, 9 minus 8 is 1/21 plus sign, and see my 5 minus 12, it is having plus sign, it is having minus sign, opposite signs हैं, तो साइन जो बड़ा नंबर है उसका आता है, तो माइनस का साइन आने वाला है, और हम क्या करेंगे, we will subtract them because the signs are opposite। minus 12 plus 5 is 7, yes, upon 22, and 2 minus 2 signs are not cannot exist together, तो हम ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। 1/21 प्लस एंड ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है, नो चेंज इन दिस माइनस साइन बिकॉज प्लस है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मैं इसको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। 21 और 22 का LCM कितना होगा? 21 and 22, क्या 21 और 22 में कुछ भी कॉमन है? No, nothing is common। 3 7 is 21 and 2 11 is 22, so no factors are common between them, they are co-primes। तो इनका जो LCM होगा बच्चे वो 21 into 22, इनका मल्टीपल ही होता है। Now when you divide 21 into 22 by 21, तो देखो 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 22। सो 22 into 1 माइनस 22 को डिवाइड जब करेंगे हम इससे, आप समझ रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ जब आप 21 into 22, ये जो LCM आया हमारा, इसको आप डिवाइड जब करेंगे 22 से, तो ये 22 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 21 will cancel this 22, बचा कितना? 21, और वो किससे मल्टीप्लाई होता है? जो न्यूमरेटर में है 7।
22 1 is 22 minus 21 into 7, 7 1 is 7, 7 to 14 होल अपॉन, इनको मल्टीप्लाई करा दीजिए। 22 1 is 22, 2 कैरी, 22 2 is 44 प्लस 2 46, अगेन प्लस 22 एंड माइनस 147, 47 बड़ा है 147 तो माइनस का साइन आएगा, अपोजिट साइंस हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्ट करिए। 7 minus 2 is 5, 4 minus 2 is 2 and 1 upon 462 and that is your answer। सो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, जहाँ पे जैसा एक्सप्लेन हो रहा है उसको रिवाइज करिए, रिपीट करिए और समझिए। पहले हमने ब्रैकेट रिमूव किया है, फिर हमने अरेंज किया है। 7 3 21 था, डिनोमिनेटर को देखा तो हमने 7 के साथ किसको लेके आए 21 को, और 11 और 22 आपस में मल्टीपल्स हैं तो 22 के साथ हम 11 को लेके गए हैं। एलसीएम से सॉल्व किया है हमने, ये आपने 7th क्लास में बहुत पढ़ा हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं आप लोगों को। आंसर। मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ट्राई दीज ऑफ पेज नंबर 13। ठीक है, वी हैव टू यूज डिस्ट्रीब्यूटिविटी टू फाइंड द वैल्यू। तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिविटी बहुत इजी है, मैं एग्जांपल लूंगा। a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी, ये बाइनोमियल है b प्लस सी, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है a से, तो a आपको b से मल्टीप्लाई करना है। a मल्टीप्लाई b, क्या साइन दिख रहा है? प्लस साइन। फिर a को किससे मल्टीप्लाई करना है? c से, तो a इंटू सी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, तो ab प्लस ac हो जाएगा, ये सी। एक और देखते हैं, माइनस a इंटू बी माइनस सी। ठीक है, करना तो हमें वही है, माइनस a को पहले b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस a को माइनस c से मल्टीप्लाई करेंगे। सी फर्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, माइनस a मल्टीप्लाई बाय b, फिर माइनस a और माइनस c इंटू माइनस c। डन। ओके, कितने माइनस साइन है? एक माइनस साइन। मल्टीप्लिकेशन में जब भी 1 माइनस साइन आए तो माइनस ही रहता है, सिंगल माइनस साइन रिमेन्स सिंगल माइनस इन मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस ए बी। 2 माइनस साइन है बच्चे यहाँ पे, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, a इंटू सी इज ए सी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माइनस 1 इंटू 1 कितना होगा? एक माइनस साइन मल्टीप्लिकेशन में है तो माइनस साइन तो आएगा ही, 1 1 1। माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना होगा? 2 माइनस साइन आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, कितने माइनस साइन है? 2 माइनस साइन, 1 1 तो 1 होगा बच्चे, माइनस साइन नहीं आएगा। माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस माइनस 2 माइनस साइन पॉजिटिव हो जाते हैं, एक माइनस साइन बचा रहेगा, तो ये माइनस 1। तो जब भी आपके पास ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस होंगे तो माइनस साइन आता है, जब आपके पास इवन नंबर ऑफ माइनस साइन होंगे, यहाँ पे 2 है माइनस साइन, इवन नंबर्स ऑफ माइनस साइन, तो माइनस नहीं आता है। अगेन ऑड नंबर ऑफ माइनस साइंस, माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस साइन है तो माइनस साइन है। रिमेंबर दिस कंसेप्ट, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। माइनस माइनस प्लस, a इंटू सी इज ए सी। लेट्स मेक अनदर एग्जाम्पल, अ डिफरेंट वन। p इंटू क्यू प्लस p इंटू r, there is a plus sign, you know, there is multiplication and there is multiplication, Bodmer's rule, bracket of division, multiplication, addition and subtraction। तो इनमें से हमें खाली मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो पहले क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन, तो हमने इसको ब्रैकेट में रख देना है फॉर अवर कन्वीनियंस। p इंटू क्यू एंड p इंटू r, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में क्या कॉमन है? व्हाट इज कॉमन? सोचिए, what is common in these two brackets? It is p which is common. तो let's take it common, p। एक बड़ा सा ब्रैकेट या आप स्क्वायर ब्रैकेट बोलिए इसको, p कॉमन निकाल दिया तो p नहीं बचेगा, क्या बचेगा? q, प्लस साइन दिख रहा है, और p फिर से कॉमन है, नहीं बचेगा, क्या बचेगा? r। देन तो ये रिवर्स हो गया। यहाँ तक हमने सीखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था किसके ऊपर? एडिशन के ऊपर। ए को हमने बी पे डिस्ट्रीब्यूट किया, ए को हमने सी पे डिस्ट्रीब्यूट किया, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी। यहाँ पे हमने कॉमन निकाला है,
P इंटू क्यू, P इंटू आर, P कॉमन था, क्या बचेगा Q, क्या बचेगा R, साइंस ऐसे ही आ जाएंगे। इनको सीखिए, प्रैक्टिस करिए, समझिए, यूज योर ओन थिंकिंग। एक और एग्जाम्पल, -2 इंटू 3 प्लस -5 इंटू 2, समथिंग लाइक दिस। फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट मैंने इसीलिए रखा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन था, पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या कुछ कॉमन है ब्रैकेट्स में? यस। क्या माइनस साइन कॉमन है? यस। 2 कॉमन है? यस। टू मैनी एसेस, ओके। तो हम -2 कॉमन निकालेंगे। विल टेक -2 कॉमन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ब्रैकेट और -2 कॉमन फ्रॉम द वेरी सेकेंड ब्रैकेट। तो क्या बचा इस फर्स्ट ब्रैकेट में? ओनली 3 प्लस साइन। क्या बचा इस ब्रैकेट में? ओनली 5, बिकॉज माइनस और 2 कॉमन था, 5 बचेगा। -2 कॉमन था, 3 बचा। -2 ब्रैकेट में 5 + 3 is 8, -2 8 ज़ा, माइनस साइन एक ही दिख रहा है, 16, एंड दैट इज योर आंसर। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को ये। दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिविटी। क्लियर? Okay, now let us solve these, try these is, okay. The very first question, 7/5, that is known as curly bracket multiplication curve bracket 3/12 curve bracket close curly bracket close, plus 7/5, sorry it was your curly bracket, multiply 5/12, that is your curly bracket closed. So see, this is your curly brackets, this is your curly brackets. इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको in these two curly brackets? Yes, 7/5 and 7/5. इसको ऐसे करना नहीं है, मैं आपको खाली समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये इस ब्रैकेट में कॉमन 7/5 है और इस ब्रैकेट में कॉमन 7/5 है। It is common to both the brackets. So let's take 7/5 common. Let's take 7/5 common from the very first bracket. तो ये नहीं बचेगा। क्या बचा है इस ब्रैकेट में? -3/12. There is a plus sign. No need to put the curly brackets. No need to put the curve brackets. curly भी नहीं लगाना है, curve भी नहीं लगाना है अभी के लिए। देखिए इस ब्रैकेट में क्या हट गया? 7/5, बिकॉज हमने इसको कॉमन निकाल लिया है। Now remains 5/12 and square bracket close. Now डिस्ट्रीब्यूटिविटी ही लगाई है हमने। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ 7/5 को, तो पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये मेरा फर्स्ट ब्रैकेट तैयार हो जाएगा, प्लस साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, सेकंड ब्रैकेट तैयार हो जाएगा। क्लियर ना? Okay, next step, 7/5, LCM will be 12, same, no change in the numerator, 7/5, opposite signs are there, we will do subtraction, 5 - 3 is 2, and sign किसका आएगा? जो बड़ा है, 5 is the bigger number here, तो प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, no need to put the plus sign, upon 12. जब भी आपके ब्रैकेट्स रखते हैं तो मल्टीप्लिकेशन आता है 2/12. So what is your answer? न्यूमरेटर में 7 और 2 है, डिनोमिनेटर में 5 और 12 है, कुछ कैंसिल हो रहा है? Yes, 2 1s are 2 and 2 6s are 12. Now 7 1s is 7 and 5 6 is 13. That is your answer. ठीक है? That is your try these. डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी का यूज करके हमें इसको सॉल्व करना था। Let's see another question. The next question, curly bracket, it is 9/16 into 4/12 closed, plus 9/16 into -3/9 and closed. Again, कुछ common? Yes, in first bracket and in the second bracket, what is common? Yes, you are correct, 9/16 and 9/16. So take 9/16 common, square bracket, what remains? ये तो हट गया ना, कॉमन आ गया, 4/12, नहीं लगाने की ज़रूरत है। क्या साइन दिख रहा है? प्लस, लेकिन हमें माइनस भी दिख रहा है, तो प्रेसिडेंस किसका है? माइनस का, पुट माइनस साइन। 9/16 कॉमन था, 3/9, प्लस और माइनस में माइनस का प्रेसिडेंस ज़्यादा है, प्रेफरेंस हम किसको देंगे? माइनस को। 9/16, टेक एलसीएम एंड सॉल्व इट। 12 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? तो कुछ नहीं करना है, 12 का टेबल देखिए जिसमें आपका 9 भी आ जाए। 12 1 is 12, 12 2 is 24, 12 3 is 36 and 9 4 is also 36, तो 36 is your LCM।
दोनों की टेबल में जो सबसे छोटा मल्टीपल हो वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। एक और तरीका है करने का, दूसरा तरीका तो है ही आपका एलसीएम मेथड। So 12 3s is 36, 3 into 4 minus 9 4s is 36 into 3, 9 upon 16, bracket 3 4 is 12 minus 4 3 is again 12 upon 36. What is that? 12 minus 12 cancel out 0, ये 0 हो जाएगा। yes, तो ये पूरा वैल्यू 0 है। देख लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन, ब्रैकेट को हटा दिया, मल्टीप्लाई 12 minus 12 is 0 upon 36। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करिए या 0 को किसी से डिवाइड करिए, द आंसर इज 0। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 3 अबाउट एडिटिव इनवर्स। ही इज सेइंग राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 by 19 and 21 upon 112। The first part. So what is additive inverse? Additive inverse when added to its number, then the sum becomes 0. For example, if you have a number, then you add its additive inverse AI, then you will get a 0. Sum of a number and its additive inverse is 0. Again, if I have a number A, then I will add something to it so that it becomes 0. So what is that number? And that is your additive inverse. So it is minus A. Again, for example, I have 2 upon 3 minus. I have a number minus 2 upon 3. What must be added to 2 upon 3 minus 2 upon 3 so that the sum becomes 0? Yes, it is 2 upon 3. The numbers remains same है ना, 2 upon 3, 2 upon 3, A। डिफरेंस क्या आ रहा है? अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव नंबर, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव नंबर। दैट इज योर एडिटिव इनवर्स। व्हेन एडेड द सम बिकम्स 0। द वेरी फर्स्ट पार्ट, एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 upon 19 is how much? Yes, नेगेटिव है तो बच्चे पॉजिटिव रहेगा और 7 upon 19 में कोई चेंज नहीं। Because the reason is -7 upon 19 when added to its additive inverse, that is 7 upon 19, you get a 0. -7 by 19 plus 7 by 19 gives 0. That's it, इतना ही हमारा आंसर है। A minus A 0 होता है। 2 minus 2 is 0। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं विद अ नेगेटिव साइन तो हमारा 0 आता है। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट ना। 2 upon 2 अगर आप कैंसिल करेंगे तो आंसर आपका 1 आता है। ठीक है, आप इसको कैंसिल करके 0 लिख सकते हैं बिकॉज ये माइनस है। आप इसको कैंसिल करके 0 लिख सकते हैं बिकॉज ये माइनस हो रहा है। बट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड में 1 आएगा। सेकेंड पार्ट, एडिटिव इनवर्स ऑफ 21 upon 112 इज, यस नंबर ऐसे ही रहेगा 21 upon 112, बट अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव आंसर। दैट्स इट। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 बोलता है वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स इज सेम एज एक्स फॉर फर्स्ट पार्ट इज गिवन एंड सेकेंड पार्ट इज गिवन। ठीक है, तो पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 का। देखिए, एडिटिव इनवर्स ऑफ x कितना होगा? माइनस एक्स। और अगर मैं एक नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करूंगा तो आंसर हमारा 0 आता है हमेशा। अ नंबर व्हेन एडेड टू इट्स एडिटिव इनवर्स इट गिव्स 0। सो अगर मैं इसको शिफ्ट करवाऊं x इक्वल्स टू 0, मैं प्लस माइनस एक्स को शिफ्ट करवा रहा हूं तो ये जो प्लस है आपका शिफ्ट होने के बाद माइनस हो जाता है और ब्रैकेट में कौन था? माइनस एक्स।
सो x इक्वल्स टू 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, माइनस x। दैट्स इट, वेरीफाई हो गया। x इक्वल्स टू माइनस x, यही हमें वेरीफाई करना है, ये हमारा कंसेप्ट है। आइए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 13/17 गिवन इन द क्वेश्चन कि x आपका कितना है, 13/17 है। अगर मैं इसका एडिटिव इनवर्स निकालूं तो कितना आएगा, x का क्या होता है, -x इक्वल्स 13/17 क्या हो जाएगा, -13/17। सेम नंबर x नेगेटिव, सेम नंबर 13/17 पॉजिटिव था, नेगेटिव हो जाएगा। And we know that a number when added to its additive inverse gives 0. So अगर 13/17 और -13/17 को मैं ऐड कराऊँ नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स, अगर मैं इन दोनों को ऐड कराऊंगा तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। सेम शिफ्टिंग इक्वल्स टू 0 प्लस -13/17 है, शिफ्ट कराएंगे तो जो प्लस है आपका वो नेगेटिव हो जाएगा, और ब्रैकेट में कौन है, 13/17। दैट इज अ ब्रैकेट, 13/17 को शिफ्ट करवा रहे हैं, प्लस आपका माइनस हो जाएगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। सो 13/17 बिकम्स -13/17। सो व्हाट वाज 13/17? इट वाज x, एंड व्हाट वाज -13/17? इट वाज -x। माइनस साइन ऐसे ही आया है, इस ब्रैकेट की जगह हमने क्या लिख दिया, -x, and verified. Let's see our second part. X equals to -21/31. We have to find the additive inverse of x equals to -21/31 is x था, -x होगा, equals to -21/31 है तो प्लस 21/31 हो जाएगा। And we know that when the number and its additive inverse are added, the sum becomes 0. So number कौन था, -21/31 added with its additive inverse, that was 21/31 will give you a 0. शिफ्ट करवाएंगे, -21/31 equals to 0 प्लस ब्रैकेट शिफ्ट हो रहा है तो माइनस ब्रैकेट आ जाएगा, -21/31, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, equals to -21/31. Now what was -21/31? See, -21/31 was your x, minus sign as it is, and what was 21/31? See now, what was 21/31? It was your -x. So इस 21/31 की जगह हम लिखने वाले हैं -x, and see, verified. आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। It is your example number 5th. 2/5 into -3/7 -1/14 -3/7 into 3/5. That is your example number 5th. फर्स्ट स्टेप ये रहेगा हमारा, जो मल्टीप्लिकेशन में है उनको हम ब्रैकेट्स में लिख लें। सो देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पुट देम इन ब्रैकेट। -1/14 -3/7 into 3/5. Again, this is in multiplication, to put them in brackets. क्लियर? नेक्स्ट हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को एक साथ लेके आ रहे हैं, इसको हम अलग कर देते हैं। जो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था कि जब हम एडिशन करें तो हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप था आपका, 2/5 into -3/7, एंड फिर हम इस ब्रैकेट को लिख रहे हैं -3/7 into 3/5, और इस -1/14 को अलग कर दे रहे हैं। अरेंजमेंट किया है हमने यहाँ पे, रीअरेंज। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, कॉमन निकालना। देखिए 2/5 -3/7 3/7 3/5, तो क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? सी, यस, 3/7 इज कॉमन, ये भी आपका 3/7 है और ये भी आपका 3/7 है, इट इज कॉमन। तो हम इसको बाहर निकालने वाले हैं। 3/7 क्या हो गया, इसका कॉमन निकाल लिया हमने इसको। देन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, इस ब्रैकेट में क्या बचा,
ये तो बाहर है, इसको तो हम लिखेंगे नहीं, लिखेंगे 2/5। क्या माइनस साइन हमने कॉमन निकाला है? नो, तो ये माइनस साइन भी आ जाएगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट हमने कॉमन निकाल लिया और ये लिख लिया जो बचा था। सेकंड ब्रैकेट में आते हैं, उससे पहले माइनस साइन है, 3/7 तो बाहर है, इसको लिखना नहीं है। क्या बचा? 3/5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, -1/14 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप, वेरी इजी, ब्रैकेट को सॉल्व करना। 5 और 5 एलसीएम 5 ही आएगा, नो चेंज इन द न्यूमरेटर, -2 -3 एंड -1/14 एज इट इज इक्वल्स टू 3/7। बताइए, सेम साइन है, क्या करेंगे हम? यस, वी विल डू एडिशन। और साइन किसका आएगा? माइनस का, बिकॉज दोनों के पास माइनस साइन है। और आप ये भी बोल सकते हैं कि जो बड़ा नंबर 3 था वो भी माइनस का था, तो माइनस का साइन नहीं आएगा। कैसे भी बोलिए। सो माइनस साइन 3 + 2 एडिशन 5/5 ब्रैकेट क्लोज, -1/14। नेक्स्ट स्टेप, क्या 5/5 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ? यस, आई कैन कैंसिल देम। 5 1 5, 5 1 5। सो 3 × 1 is 3, 7 × 1 is 7, and there is a minus sign when we are multiplying them, so it comes as it is -1/14। next is 7 and 14 का LCM निकालिए। 7 2 times is 14 and 14 1 times is 14, तो 14 is your LCM। 7 2 times, तो 2 multiply by -3, minus sign 1, 14 1 time is 14, yes, so that is 3 2 is 6, -6 and -1/14, so answer comes minus minus, sign is minus, addition होगा 7/14। what else? 7 2 times is 14, 7 1 is 7 and 7 2 times is 14, तो -1/2 is the answer। that is how you will solve example number 5। बाकी बाद में करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर आपका मैं पोस्ट कर दूंगा। ध्यान से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखिए, कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखिए। Thank you guys for watching. Have a nice day.